कर्नाटका में बसवराज बोम्माई के वजीर आला के ओहदा संभालने के बाद से रियासत भर में कम्युनल इंसिडेंट्स में भारी इजाफा हुआ है। कहीं मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात हुए तो कहीं पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की दावत भी दी गई। और गुज़िश्ता तकरीबन एक महीने से राइट विंग फ्रिंज एलिमेंट्स की जानिब से बॉयकॉट कैंपेन्स चल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और मुसलमानों को शदीद तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इन हालात से फ़िक्रमंद मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से एक पिटिशन सबमिट की गई है कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी को। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जनरल सेक्रेटरी। बताइए सिराज साहब, ये क्या पिटिशन है? रियासत कर्नाटक में इस वक्त जैसे हालचाल चल रहे हैं, पिछले एक महीने से मुसलसिल 1 दर्जन से ज़्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं और बीजेपी सरकार खामोश बैठी हुई तमाशा देख रही है, जहां पर मुसलमान परेशान हैं। ट्रेड का बाइकआउट किया जा रहा है, इकोनॉमिक बाइकआउट की बात की जा रही है, इकोनॉमिक जिहाद की बात की जा रही है। हम कितने गिनाएं, इस तरीके से रामनवमी के मौके पे जो है कम्युनल इंसिडेंट्स किए जा रहे हैं, वहाँ पर पुलिस की एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। लेकिन इन लोगों के सिर्फ बयान पेपर्स में, ट्वीट्स में आ रहे हैं, जहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आगे आके काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स फेल हो चुका है, माइनॉरिटी कमीशन फेल हो चुका है। इस सिलसिले में मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने यह तय किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फेल कर दिया गया रियासत कर्नाटक में, जिसमें रियासत कर्नाटक कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। इस लिहाज से आर्टिकल 356 को एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ की सरकार को मनसूख कर देना चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करके प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देना चाहिए। यानी आपने किसको सबमिट किया है यहाँ पर? देखिए, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने थ्रू चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका एक पिटीशन भेजी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नॉलेज में ये लाया है सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर। राइट फ्रॉम बसवराज बोम्माई की सरकार जिस वक्त अज्यूम करी थी, एक्शन और रिएक्शन का जो झटका उन्होंने दिया था, उसके बाद से जो इंसिडेंट्स हुए हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पुरसाने हाल यहाँ पर नहीं है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ की सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। अब ये जो है आपने जो पिटिशन सबमिट करी है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका को प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए, क्या इसमें मांगे हैं? हमने इसमें पहली डिमांड ये की है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है आर्टिकल 356 एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर देना चाहिए। फिर एक एसआईटी को फॉर्म करके जितने कम्युनल इंसिडेंट्स यहाँ पर हुए हैं, जितनी एट्रॉसिटीज़ माइनॉरिटीज़ पे हुई हैं, किनके फेलियर्स हैं, इन लोगों को प्रोब करके प्रोसिक्यूट करना चाहिए उन लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर कायम करने के लिए, मुसलमानों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने के लिए प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना चाहिए। ये जो रियासत में हालात हैं, हम देख रहे हैं कि बस हाल ही में कर्नाटका कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस अपोजिशन की जानिब से इसी मांग के साथ कि कर्नाटका गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाए, गवर्नर से मिलकर के उन्होंने शिकायत भी की है। यानी ये कोशिश कांग्रेस की जानिब से भी हो रही है। मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, कांग्रेस जिस लिहाज से कोशिश कर रही है वो कम्प्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कांग्रेस जो है नवंबर 2021 में गवर्नर से मिलकर यहाँ की सरकार को मनसूख करने की डिमांड की थी। उनका एक ही मुतालबा था, 40% कमीशन। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कमीशन की डिमांड, जो करप्शन की डिमांड वो कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट हैं, वाजे तौर पे जो है केसेस वहाँ पे दायर होते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के वायलेशन के ऊपर कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रही है। कांग्रेस डर रही है अगर माइनॉरिटीज़ के ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज के बारे में अगर आवाज़ उठाए, कहीं उसके हिंदू वोट्स न कट हो जाएं। तो असल मुद्दा ये था कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है और परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं, इसके ऊपर आवाज़ उठाकर ये एड्रेस करती तो शायद इसके ऊपर कुछ एक्शन होता था। लेकिन नामनिहाद एक्शन किया जा रहा है, बस बराए नाम इसको एक्शन के तौर पे जो है पेश किया जा रहा है। और गवर्नर को जो एप्लीकेशन वो दे रहे हैं, नवंबर 2021 में भी दिया था, कल भी उन लोगों ने जो है संतोष पाटिल की डेथ के बाद ये मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन यह मुतालबा कहाँ तक सही है? सिर्फ करप्शन की बात करना, करप्शन के ऊपर जो है डिसॉल्व कराना, आई डोंट थिंक इट इज़ फीसिबल। ये फीसिबल भी नहीं है, वायबल भी नहीं है। जब तक ह्यूमन राइट्स का हनन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन की बात नहीं करती, जब तक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना नामुमकिन रहेगा। तो अब जो है हम देखते हैं कि इस तरह के कई पिटिशंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं। अब ये किस कदर आपकी पिटिशन पर एक्शन होगा ये पता नहीं। तो बसूरत दीगर आपके क्या इक़दामात हैं मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से?
देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल फोरम अपनी कोशिश जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के थ्रू प्रेसिडेंट को हमने लेटर भेजा है और हमें तवक्को है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो एक्शन लेंगे। अगर बाई चांस इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आता है, वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो डेफिनेटली वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और यहाँ की सरकार को मनसूख करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगे। पार्टी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, गवर्नर ऑफ कर्नाटका भी जो है इसके अंदर एक पार्टी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सिराज अहमद जाफरी, मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जनरल सेक्रेटरी। उनका कहना है कि रियासत में जो तशद्दुद के हालात बने हुए हैं, मुस्लिम मुखालिफ बाइकआउट के कैंपेन चल रहे हैं, इन हालात में कांग्रेस एज एन अपोजिशन दुरुस्त तौर पर मामलात को उठा नहीं पा रही है और मुसलमानों के या अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सही तौर पर काम करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटिशन भेजी है कर्नाटका के चीफ सेक्रेटरी की जानिब से, मुतालबा करते हुए कि कर्नाटका हुकूमत को डिज़ोल्व किया जाए और प्रेसिडेंट रूल नाफिज किया जाए। बसूरत दीगर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।